बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसके रेलेवेंट पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास अर्थ सरफेस है और ये हमने अर्थ से सर्टेन हाइट ली हुई है। इस सर्टेन हाइट पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। जो ही ऑब्जेक्ट को हम फॉल करेंगे तो ये ग्रेविटेशन की डायरेक्शन में सिमत में मूव करेगा और उसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है के इसमें गेन होगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हो, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, अर्थ से सर्टेन हाइट पर लेकर जाते हैं, तो हमें ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगानी पड़ेगी जिससे वर्क होगा। जितना हम वर्क करेंगे उतनी ही उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें गेन आ जाएगा। बिल्कुल सेम सिचुएशन है हमारे पास। अगर किसी चार्ज को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसमें मूव करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास यहां दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं। इस प्लेट को हम ए का नाम देते हैं और इस पे नेगेटिव चार्ज है। ये हमारे पास प्लेट बी है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्रिएट होगा। अब इस फील्ड में हम चार्ज को रखते हैं। हमारे पास चार्ज है क्यू नॉट और ये जो क्यू नॉट चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है। जो हम इस चार्ज को फील्ड में रखेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा और ये नेगेटिव क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। लिहाजा इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इस सिमत में एक्ट होगी। F इज इक्वल टू क्यू ई। नॉट है तो क्यू नॉट आ जाएगा। अब जब चार्ज जो है वो मूव करे पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ, तो उसके नतीजे में क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा। तो आ जाएगा हमारे पास व्हेन चार्ज Q naught moves from point B to point A। जब पॉइंट B से वो पॉइंट A की तरफ मूव करेगा ना, तो उसके नतीजे में क्या होगा, गेन इन KE, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी में गेन आएगा। लेकिन अगर हम क्या करना चाहते हैं, हम चार्ज को जो पॉइंट ए है उससे पॉइंट बी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, तो ये अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें इस चार्ज के ऊपर जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है उसके इक्वल और अपोजिट क्या करनी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ेगी, ताकि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहे, यानी चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। तो जितनी हम फोर्स लगाएंगे साथ डिस्प्लेसमेंट होगा, उसकी वजह से वर्क होगा और वो जो वर्क होगा वो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें गेन में इजाफा करेगा। यानी जब चार्ज ए से बी की तरफ मूव करेगा तो उसकी कौन सी एनर्जी में गेन आएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो नेक्स्ट आ जाएगा व्हेन चार्ज Q naught moves from A to B, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम क्या करते हैं, जो चार्ज है उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाते हैं और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ता है वो हमारे पास क्या है, WAB। और कंडीशन वही है, कीपिंग चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा वो वर्क के इक्वल आ जाएगा। यानी ये हमारे पास आ जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू WAB। तो ये डेल्टा U क्या है, ये गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है, UB माइनस UA इज इक्वल टू WAB। UB हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है PE एट पॉइंट
बी, और यू ए क्या है, ये है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको डिफाइन करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो पॉइंट ए और बी के दरमियान है, ये हमारे पास वर्क है जो हम क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाते हैं। कंडीशन वही होगी, कीपिंग चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या आ जाएगा, द वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। कंडीशन क्या है, कीपिंग चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अवर क्यू नॉट। तो इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, चेन की फॉर्म में, यानी वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अवर क्यू नॉट। तो ये वी बी जो है ये पोटेंशियल है एट पॉइंट बी के ऊपर, और वी ए जो है ये पोटेंशियल है पॉइंट ए पर। नेक्स्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि डब्ल्यू ए बी किसके इक्वल होता है, डेट इज इक्वल टू डेल यू। तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डेल्टा यू अवर क्यू नॉट। तो नेक्स्ट है कि पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशन है और पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू, तो ये क्यू नॉट अगर हम इस तरफ ले आते हैं तो ये आ जाएगा क्यू नॉट डेल्टा वी, और डेल्टा यू किसके इक्वल है, डेट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान। उसके बाद नेक्स्ट है इसका जो यूनिट है उसको हम जो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वो वोल्ट है। वोल्ट किसके इक्वल होगा, वर्क का यूनिट हम लेते हैं जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। यहां से हमने 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, यानी अगर हमारे पास जो चार्ज है वो 1 कूलम हो, 1 कूलम चार्ज को हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर जाते हैं और हमें जो वर्क करना पड़ता है वो 1 जूल है। कंडीशन क्या होगी, कीपिंग चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो उस वक्त इन दो पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट वुड बी इक्वल टू 1 वोल्ट। नेक्स्ट है, ये था हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट है पोटेंशियल एट अ पॉइंट। पोटेंशियल एट अ पॉइंट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क है, इसमें हम क्या करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करेंगे, लेकिन जब हमने पोटेंशियल एट अ पॉइंट लेना है तो ये जो पॉइंट ए है ये इंफिनिटी पर होगा। यानी इसमें हमने वर्क किया था पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, उसमें क्या होगा, वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट कीपिंग चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, द वर्क डन टू कैरी यूनिट
पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to certain point। तो कंडीशन क्या है? कीपिंग चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो उस वक्त जो हमारे पास पोटेंशियल होगा उसको हम क्या नामेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो हमारे पास फार्मूला था VB माइनस भी ये था। तो यहाँ पे जो पॉइंट हम ले रहे हैं ए, वो कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। तो अगर पॉइंट ए इन्फिनिटी पे होगा तो इससे मुराद ये है कि पॉइंट ए जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज से बाहर है। तो अगर रेंज से बाहर है तो वहां पे हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो ये आ जाएगा VB माइनस 0 इज इक्वल टू, क्योंकि पॉइंट बी इन्फिनिटी पे है तो हम इसको इन्फिनिट ए जो है बी अगर क्या आ जाएगा? Q नॉट। अगर इसको हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू W अवर Q नॉट। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। नेक्स्ट है जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज। क्यों? ये भी हमारे पास वर्क पर यूनिट चार्ज था, लेकिन इसमें वर्क था एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये भी वर्क पर यूनिट चार्ज है, लेकिन वो वर्क क्या है? इन्फिनिटी से खास पॉइंट तक। तो ये वर्क और चार्ज दोनों क्या है? स्केलर क्वांटिटी। एज अ पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एट अ पॉइंट दोनों हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अल्लाह हाफिज़।